ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत और रूस मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? आखिर क्यों रूस के येकाटेरिनबर्ग शहर में भारतीय कंपनियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का $100 बिलियन का महा टारगेट अब अमेरिका और यूरोपीय देशों की नींद उड़ाने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, एक तरफ जहां पश्चिमी देश रूस पर पाबंदियां लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस मिलकर एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की तरफ बढ़ चुके हैं जो दोनों देशों के बीच व्यापार की हर बाधा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जी हाँ, रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने एक बहुत बड़ा और बेहद ही सकारात्मक अपडेट दिया है, जिसने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। ये पूरी कहानी जुड़ी है रूस के औद्योगिक शहर येकाटेरिनबर्ग से, जहां रूस का सबसे बड़ा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म इनोप्रोम 2026 चल रहा है। इस महामंच पर रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि भारत और रूस एक द्विपक्षीय निवेश संधि यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत और रूस के बीच सीधा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता तो होगा ही, और साथ ही भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी कि EU के बीच भी फ्री ट्रेड डील को लेकर दूसरे दौर की बातचीत पिछले महीने मॉस्को में सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। और इस यूरेशियन यूनियन में रूस के साथ साथ अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। यानी भारत के लिए एक ही झटके में 5 बड़े देशों का बाजार खुलने जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस समझौते से आखिर चल क्या रहा है। भारतीय राजदूत ने साफ किया है कि दोनों देश अपने निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि व्यापार के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट, जिन्हें हम नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं, उन्हें हटाने पर भी काम चल रहा है। खासकर खेती, डेयरी और खाद्य उत्पादों यानी कि एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स को लेकर जो तकनीकी और कागजी दिक्कतें आती थी, उन्हें खत्म किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय भारत और रूस का सालाना व्यापार लगभग 60 से 70 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने साल 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। और इसी वजह से इनोप्रोम 2026 में भारत की 30 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां सीधे हिस्सा ले रही हैं और रूसी बाजार में निवेश के नए रास्ते तलाश रही हैं। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं इसको कि इस पूरी खबर का असली मतलब और असर क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, इस फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से भारतीय बाजार को सीधे टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, खासकर सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जब रूस और यूरेशियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड समझौता लागू होगा तो करीब 85% सामानों से इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क पूरी तरह खत्म हो सकता है, जैसा कि रूस ने पहले ईरान और वियतनाम के साथ किया भी है। इसका मतलब है कि भारत की दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी और कृषि उत्पाद बहुत ही कम दाम पर रूसी बाजार में बिकेंगे। और इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल महत्व भी है। रूस पहले से ही भारत को 60% से ज़्यादा क्रूड ऑयल और करीब 21% फर्टिलाइजर सप्लाई कर रहा है, लेकिन इस समय भारत का निर्यात रूस को बहुत कम है, बहुत कम, जिससे व्यापार में एक बड़ा असंतुलन है। जब ये नया एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए रूस का दरवाज़ा पूरी तरह से खुल जाएगा और भारत का निर्यात कई गुना बढ़ जाएगा।
वहीं पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बावजूद भी भारत का रूस के साथ अपनी करेंसी में व्यापार बढ़ाना और अब फ्री ट्रेड की तरफ कदम बढ़ाना ये साफ दिखाता है कि नई दिल्ली अपनी विदेश नीति और आर्थिक हितों को लेकर किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रूस और यूरेशियन देशों के साथ इस फ्री ट्रेड समझौते से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी? क्या 2030 तक 100 अरब डॉलर का व्यापार का लक्ष्य भारत आसानी से हासिल कर लेगा? आपको जो भी लगता हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।